ग्रामीण भारत के हृदय में बसे कल्याणपुर गांव में बेचैनी की भावना निवासियों पर कफन की तरह बैठ गई। 3 दिन हो गए थे जब गांव के बुजुर्ग ठाकुर ने घोषणा की थी कि गांव की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बलिदान आवश्यक है। ग्रामीण हैरान और क्रोधित थे, लेकिन ठाकुर दृढ़ रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह देवताओं को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका था। जैसे जैसे बलिदान का दिन नजदीक आता गया, ग्रामीण और अधिक हताश होते गए, लेकिन ठाकुर का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। इस बारे में अफवाहें फैल गईं कि बलिदान के लिए किसे चुना जाएगा, और ग्रामीण चुने जाने के डर में रहते थे। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव घने जंगल से घिरा हुआ था, जिससे भागना असंभव हो गया। गांव वाले फंस गए और ठाकुर का वचन ही कानून था। बलिदान के दिन ग्रामीण मंदिर में एकत्र हुए। उनके चेहरे भय और त्याग के मिश्रित भाव से भरे हुए थे। ठाकुर उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थी, और उन्होंने घोषणा की कि बलिदान उनकी अपनी बेटी रोहिणी होगी। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी के बलिदान से गांव में समृद्धि आएगी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, ग्रामीण भयभीत होकर देख रहे थे कि रोहिणी को वेदी पर ले जाया जा रहा है। ठाकुर ने चाकू उठाया, और ग्रामीणों ने यह दृश्य सहन न कर पाने के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही चाकू गिरने वाला था, एक आवाज आई जिसने ठाकुर को रोक दिया। यह रोहिणी थी, और वह वैसी नहीं थी जैसा गांव वालों ने सोचा था कि वह है, क्योंकि जैसे ही वह उनकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठीं, और वह फुसफुसा कर बोली, मैं देवी हूँ, और मैं इंतजार कर रही थी।